अध्याय 2 ज्ञान का वृक्ष द ट्री ऑफ नॉलेज। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। इससे पहले होमो सेपियंस सिर्फ एक सामान्य जीव था, एक ऐसा जानवर जो जंगलों में घूमता, छोटे छोटे समूहों में रहता और मुश्किल से अपना गुजारा करता था। लेकिन फिर अचानक होमो सेपियंस की सोचने और बोलने की क्षमता में एक बदलाव आया। वैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रांति आई कैसे? एक सिद्धांत कहता है कि यह जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ। हमारे दिमाग की संरचना बदल गई, जिससे हम पहले से बेहतर सोचने और संवाद करने लगे। और इसी के साथ आया भाषा का जादू। भाषा, वह शक्ति जिसने हमें दुनिया पर राज दिलाया। भाषा की शक्ति क्या थी? जानवरों के पास भी अपनी भाषा होती है। बंदर, हाथी और डॉल्फिन आपस में संवाद कर सकते हैं। बंदर एक खास आवाज निकालकर अपने समूह को यह बता सकते हैं कि पास में शेर है। लेकिन होमो सेपियंस की भाषा अलग थी। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते थे, सावधान, पास में शेर है। हम यह भी कह सकते थे, आज सुबह नदी के पास मैंने एक शेर देखा था। शायद वह आज रात हमारी गुफा के पास आ सकता है। इसका मतलब यह था कि हम सिर्फ तत्काल खतरे के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाएं भी बना सकते थे। लेकिन भाषा की असली ताकत कहीं और थी। होमो सेपियंस ने पहली बार ऐसी बातें कहनी शुरू की जो वास्तविकता में मौजूद नहीं थी। हमने कहानियां बनाई, हमने मिथक गढ़े, हमने भगवानों की कल्पना की। यही कल्पना करने की शक्ति थी जिसने हमें बाकी जीवों से अलग किया। काल्पनिक वास्तविकता। इंसानों का सबसे बड़ा हथियार, कल्पना कीजिए कि 100 लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अगर ये लोग सिर्फ सच बोलते तो वे शायद छोटे छोटे समूहों में बंटे रहते। मगर जब इंसानों ने कल्पना की शक्ति विकसित की तो उन्होंने बड़े समूहों में रहना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही कबीले के हैं। हमारी रक्षा करने के लिए जंगल की आत्माएं हैं। अगर हम नियम तोड़ेंगे तो देवता हमें सजा देंगे। अब ये 100 लोग सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, वे एक सामूहिक विश्वास से जुड़े थे। और यही शक्ति इंसानों को हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में संगठित करने में मदद कर सकती थी। धर्म, राष्ट्र और कंपनियां, सब एक कल्पना है। आज भी हम इसी भाषा की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी अजनबी से मिले और कहें कि आप दोनों एक ही धर्म से हैं, तो आप तुरंत एक जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप किसी से मिले और कहे कि आप दोनों एक ही देश से हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन असल में राष्ट्र, धर्म, पैसा, ये सब कल्पना की गई चीजें हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई कागज का टुकड़ा, रुपया, डॉलर आपको खाना और कपड़े दिला सकता है? मगर वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वह एक कहानी है जिस पर हम सबने विश्वास कर लिया है। नियांडरथल क्यों हार गए? अब सवाल उठता है, अगर होमो सेपियंस और नियांडरथल एक जैसे थे तो हम जीते और वे हार गए। हो सकता है कि नियांडरथल हमसे ताकतवर थे, शायद उनका दिमाग भी हमारे जितना ही तेज था, मगर उनके पास वह भाषा और कल्पना की शक्ति नहीं थी जो हमें मिली थी। नियांडरथल छोटे समूहों में रहते थे, मगर हम होमो सेपियंस हजारों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे। यही वह ताकत थी जिसने हमें इस ग्रह का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। सिर्फ भाषा नहीं, गपशप भी। होमो सेपियंस की भाषा सिर्फ सूचनाएं देने के लिए नहीं थी। हमने गपशप करना सीखा। गपशप हमें यह समझने में मदद करती थी कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं, कौन हमारे समूह का हिस्सा है और कौन दुश्मन, कौन अच्छा शिकारी है और कौन धोखेबाज। अगर एक कबीले में 100 लोग हैं तो आप हर किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकते, मगर गपशप से आपको यह पता चल सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। और जब विश्वास का यह नेटवर्क बड़ा हुआ तो इंसानों ने ऐसे समाज बनाए जो किसी अन्य जीव ने नहीं बनाए थे। कहानियों की दुनिया में जीते इंसान आज भी हम कहानियों की दुनिया में जीते हैं। हम कहते हैं, हम भारतीय हैं, हमारा झंडा हमें जोड़ता है, मगर झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। हम कहते हैं, हमारी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, मगर कंपनी सिर्फ कागजों पर दर्ज एक नाम है। हम कहते हैं, भगवान हमें देख रहे हैं,
मगर भगवान को हमने अपनी कल्पना में गढ़ा है, और फिर भी यह सारी कल्पनाएं हमें जोड़ कर रखती है, हमें एकजुट करती है। अगर हमने यह कहानियां गढ़नी बंद कर दी तो शायद हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। अगला अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, द बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि जब इंसानों ने कृषि क्रांति की तो क्या वह वाकई उनके लिए फायदेमंद थी, या फिर हमने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे निकलना नामुमकिन हो गया।